हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सबसे पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, और इसमें और भी सारे इसके एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें इस चैप्टर में सीखना क्या है कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और किसी करंट कैरिंग लूप में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, इन्होंने ये बताया था कि जब भी हम किसी वायर में करंट कंडक्ट कराते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ना। तो उन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक वायर लिया जिसमें उन्होंने करंट कैरी करवाया, जिस करंट का डायरेक्शन अभी फिलहाल में, चलिए करंट हम कैरी नहीं करते हैं, ठीक है, अभी करंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इर्द गिर्द जो है इसके अगल बगल मैग्नेटिक निडल को प्लेस कर दिया। तो मैग्नेटिक निडल जो है रैंडम डायरेक्शन में होंगे, है ना। जो मैग्नेटिक निडल्स होंगे इसमें वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, और जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो कराया, जो मैग्नेटिक निडल थे उनकी जो डायरेक्शन थी वो सर्कुलर वे में शिफ्ट होना शुरू हो गई इस तरीके से। तो ये जो मैग्नेटिक निडल का जो डायरेक्शन था वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से दिखने लगा हमको, है ना। तो जिस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन किया है, सपोज करते हैं कि उस समय इसका डायरेक्शन सर्कुलर फॉर्म में क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, ठीक है। हम सपोज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा था, और जैसे ही इसकी पोलैरिटी हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, तो क्लॉकवाइज से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करने लगेगा। तो जैसे ही उसकी पोलैरिटी किसी वायर की अगर हम बदलते हैं तो जो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन होता है वो भी जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कि नहीं, सर्कुलर ही मोशन में जो हमारी करंट है जब इसमें फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर ही है, इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक अगेन करंट कैरिंग कंडक्टर ये वायर लिया, और उसके चारों तरफ जो लोहे का बुरादा होता है ना, जब लोहा कटता है तो उससे बुरादा गिरता है, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके और उसके चारों तरफ फैला दिया, ठीक है। फैलाने के बाद इसमें हल्का हल्का उस एक्सपेरिमेंट के लिए हल्का हल्का टैप करेंगे, जैसे जैसे वो वाइब्रेट करेगा वो सरकते 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 सर्कुलर फॉर्म ही उसको ले लेगा। तो इस तरीके से जो लोहे का बुरादा था वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट हो गया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास वो सर्कुलर में है, सर्कल में है, सर्कुलर वे में है ना। अब इसमें एक और चीज आता है, इसमें राइट हैंड थंब रूल हम लोग यहां पढ़ते हैं। तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है और करंट के डायरेक्शन को बताता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारा वायर है, जैसे मान लीजिए यही हमारा वायर है, ठीक है, और करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है उस डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है, जो फिंगर्स होते हैं हमारे 4 फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। आ रही बात समझ में। तो जो हमारा, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो करंट है, ये वायर है और जो करंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अंगूठे को अपने उसी डायरेक्शन में रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, जो ये 4 फिंगर्स होंगे, इनको जिस डायरेक्शन में करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं। क्लियर। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइट हैंड रूल था वो क्या क्या बताता था,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे, इस डायरेक्शन को हमने यहाँ पे शो भी किया हुआ है किसी वायर के थ्रू। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट करेंगे कैसे, यहाँ पे क्रॉस और डॉट से प्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस, अगर ये क्रॉस का सिंबल अगर आपको दिखाई देता है, तो क्रॉस का सिंबल का मतलब ये होता है कि जो करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये याद रखेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में हम क्रॉस और डॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है और किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जाता है उसी को पूरे चैप्टर में हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो ये जो हमारा क्रॉस का सिंबल हमने लगाया हुआ है, ये क्रॉस का सिंबल क्या बताता है कि जो करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आ रही बात समझ में, करंट अंदर की तरफ जो है जा रहा है। और जो हमारा ये डॉट है, डॉट क्या प्रेजेंट करता है, जो करंट है वो बाहर की डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर कहीं पे भी आपको क्रॉस का साइन दे तो इनवर्ड और डॉट का साइन दे तो आउटवर्ड डायरेक्शन को वो शो करेगा। तो इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा इस तरीके से वायर है और यहाँ पे किसी व्यक्ति को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन को बताएगा। तो क्या बताएगा ये व्यक्ति जो है, सबसे पहले तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करी उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा इस तरीके से रखेगा और जिस डायरेक्शन में हमारा 4 फिंगर्स है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हमारा 4 फिंगर कहाँ जा रहा है, इस तरीके से, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो अंदर से ये बाहर इस तरीके से निकलता चला जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं। डॉट का ले रहे हैं, डॉट देखिए, अगर ये डॉट है, डॉट का मतलब कि करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में। करंट आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं। तो थंब रखे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और भाई अगर क्रॉस रहता, अगर भाई क्रॉस रहता तो करंट, यानी करंट कहाँ का, करंट का डायरेक्शन कहाँ, इनवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो आप राइट हैंड थंब रूल जो करेंगे अंदर की तरफ करेंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, मींस इस तरीके से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में। तो ये पूरा बेसिक्स था आपके चैप्टर 4 का। अब इसके जो एप्लीकेशन है, इसमें जो और सब हेडिंग्स हैं उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। तो आज की क्लास की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो क्लासेस आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।